मुझे मालूम है 90% लोग ये वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। उनमें सिर्फ 10% या इससे भी कम लोग ही उस पर अमल करने वाले हैं। कुछ लोग मेरे व्यूज और चैनल के सब्सक्राइबर्स को देखकर मेरे बातों को निग्लेक्ट करते हैं। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए ऐसे कंटेंट ला रहा हूँ कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए यही काफी है। लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम पूरा वीडियो देखोगे और उस पर अमल करोगे तो तुम इतना सक्सेसफुल पर्सन हो जाओगे कि लोग यही सोचेंगे इसकी जिंदगी कैसे बन गई और ये इतना ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। जो मैं बताने वाला हूँ वो कड़वी है, लेकिन कड़वी चीजों में ही इलाज होता है और आदमी को सेहत मिलती है। मैं तुमसे पूछूं कि दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता कौन सा है? वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले पवित्र रिश्ता जो हमको मिलता है वो माँ बाप का रिश्ता है। फ्रेंड्स हो या लवर्स हो, वो सब बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले माँ बाप है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जलील उनको ही करते हैं। मैं सिर्फ 2 स्टोरीज शेयर करूंगा, उससे तुम ही सोचो, क्या मैं भी अपने माता पिता से ऐसा ही सुलूक कर रहा हूँ या नहीं? मैं तुमको एक फोटो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं ये कौन है? जिसको भी मालूम है वो वीडियो को पॉज करके कमेंट्स में लिख दे। ये वर्ल्ड वाइड में फेमस और वायरल सेलिब्रिटी रजनीकांत हैं। ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह हैं। ये बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनका क्रेज अभी तक है। अब आप सोचते होंगे कि मैं तुमको ये सब क्यों बता रहा हूँ। बताता हूँ, वेट अ सेकंड। ये फिल्म इंडस्ट्री आने से पहले क्या करते थे आपको मालूम है? फिल्म इंडस्ट्री आने से पहले रजनीकांत जी बस कंडक्टर थे। मालूम है आपको, सुबह से रात तक काम करना उनका काम था। फिर जिंदगी में इतना बड़ा स्टार कैसे हो गए? लाखों इवन करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले कैसे बन गए? कई लोगों को यह भी मालूम नहीं था कि सुपरस्टार रजनीकांत पहले बस कंडक्टर थे। जब यही सवाल उनसे किसी रिपोर्टर ने किसी कॉन्फ्रेंस में पूछा तो उनका जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। लोगों के ऊपर पसीना आने लगा। तुमको मालूम है उन्होंने क्या कहा? रजनीकांत जी ने कहा, ये सब कुछ जो तुमको दिख रहा है, ये सब मेरी माँ की दुआ है। हाँ, वही माँ जिसको आज के लोग काम वाली समझते हैं और कुछ लोग गालियां देखते हैं और कुछ लोग तमीज तक बात नहीं करते। वो माँ जो तुमको इतनी मोहब्बत से पाला है, तुमको अपने दिल का टुकड़ा कहती थी। आज तुमको गॉड ने कुछ जिस्म में ताकत दिया है तो तू उसको बेवकूफ समझता है। ये माँ की बेइज्जती है। अगर तुम्हारा पतंग आसमान में उड़ना है तो माँ को दिल से खिदमत करना होगा और उसको अपना समझना होगा। जिस तरह वो तुम्हारी खिदमत दिन रात अपना बच्चा या बच्ची समझ कर करती है, वो कोई काम बोले तो रूडली बिहेव करता है। उसकी दुआ से तेरी जिंदगी चमक जाएगी, वरना तुम्हारी जिंदगी बुझ जाएगी। जनवरी में बच्चा बड़ा होने के बाद माँ बाप को छोड़ के चले जाता है, लेकिन गॉड ने इंसानों में ऐसा नहीं रखा है। तुम अपने माता पिता के दिल से सेवा करना होगा और उनको दिल से प्यार करना होगा, तभी गॉड भी तुमको शानदार जिंदगी देगा। अगर तुमको मेरी ये बातों में कुछ गलत बोला है तो माफ कर ले, लेकिन अपने माता पिता की ख्वाहिश पर पानी मत फेरे। एक फैमिली में पति रहा करता था। इसकी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। उस पति को 4 बेटे थे। कभी बाप की तबीयत अच्छी रहती, कभी बिगड़ती, ऐसा हो रहा था। एक वक्त की बात है कि बाप की आखिरी समय आ चुका था। वो सिर्फ दिनों का ही मेहमान था। उन 4 लड़कों में से छोटा लड़का सारे भाइयों को कहा कि तुम सब मिलकर पिता ले जाओ और सेवा करो, मैं बाप की प्रॉपर्टीज ले लूंगा। ये बात सुनकर भाइयों को बहुत गुस्सा आया। फिर छोटा भाई ने कहा, दूसरा काम करते हैं, तुम सब बाप की प्रॉपर्टीज ले लो और पिता को मुझे दे दो ताकि मैं उनका सेवा करूं। सब भाइयों ने खुशी खुशी मान लिया और 3 भाइयों ने आपस में प्रॉपर्टीज बांट ली और छोटा भाई अपने अब्बा को अपना घर ले गया। वहां वो हर वक्त बाप की सेवा करता और उसकी वाइफ भी ससुर की सेवा करती। उस छोटे बेटा ने प्रॉपर्टीज की बजाय अपने बाप की खिदमत को सामने किया। आखिर वो वक्त भी आया कि बाप इस दुनिया से चले गए। घर में गम का माहौल था। एक मर्तबा वो बाजार जा रहा था। अचानक उसकी नजर मछली पर पड़ी। उसने भी मछली खाकर कई साल हो गए थे। मछली खरीदकर घर आकर पत्नी को दिया। जब मछली काटी गई तो उसमें 2 मोती मिली। उनको मालूम नहीं था, इसलिए सिर्फ 1 मोती लेकर सेठ जी के पास गए और उनको दिखाया तो वो हैरत में पड़ गए। उसने कहा, उसका कीमत तो मैं दे नहीं सकता, इसका कीमत तो सिर्फ बादशाह ही दे सकता है। ये बात जब बादशाह तक पहुंची तो उसने कई बैग सोने भर कर दिया। देखे कैसे पिता की सेवा दिल से किया।
उनको बेवकूफ नहीं समझा, कमतर नहीं समझा तो खुद ने कैसे दिया? इसी को कहते हैं खुदा के यह देर है अंधेर नहीं। सिर्फ यही नहीं, बादशाह को वजीर या मंत्री ने कहा, बादशाह ये मोती सिर्फ एक हैं, इसका जोड़ी दूसरा मोती भी है, वो भी खरीदकर अपनी थ्रोन में लगाइए। बादशाह ने दोबारा उसको बुलवाया, उससे दूसरी मोती देने को कहा। वो आदमी कहने लगा, बादशाह उसको मैं सिर्फ तभी दूंगा जब आप 70 ऊंट यानी कैमल्स के वेट्स के बराबर सोना देंगे। ये सुनकर बादशाह ने दे दिया। देखे कैसा गॉड ने एक मछली से उसका करोड़पति बना दिया। ये किस लिए गॉड ने दिया, कमेंट्स में लिखिए। मेरे भाई बहनों, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, इसलिए वीडियो को यही करता हूँ। अभी पिता के बारे में स्टोरी शेयर करना बाकी है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स भी बता दो।